बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसके कमेंट बॉक्स में, कि जो भी कमेंट्स आपके होंगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उस पर होगी। तो आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे कमेंट्स के आंसर्स के हवाले से, जो जो भी आपने कमेंट्स किए हैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके आंसर्स मैं दे सकूँ और जो भी मुमकिन होगा आप लोग उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले कि कमेंट्स कौन-कौन से थे। सबसे पहला जो कमेंट है इसके हवाले से इसको देखते हैं कि क्या कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, STEO पैरा पेपर वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई जज दैट नेक्स्ट पेपर, स्पेशली जीके पेपर, shall base on more study, more observation, except past papers। तो जी ये बात तो हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो PPSC अब कंडक्ट कर रहा है। वन पेपर MCQs जनरल नॉलेज के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारी सीटों के ऊपर, कि जिनमें क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कोई भी सिलेबस की बुक जो है वो कवर नहीं कर रही। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। मेरी आज की इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि किसी कैंडिडेट के साथ आपकी बात करवा दूँ जिसने एक्चुअली में वो पेपर दिया हो, ताकि हम उस कैंडिडेट का, उन साहब का एक्सपीरियंस जान सकें कि आखिर उस पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं और थ्रू PPSC ही वो उनकी इंडक्टमेंट हुई और वो आगे रिक्रूट हुए उस डिपार्टमेंट के अंदर, इसके बावजूद उनके लिए, और वो प्रॉपर एक स्टडी के अंदर है, इसके बावजूद उनके लिए पेपर बहुत मुश्किल था। मैं आपके सामने उनसे कॉल मिलाता हूँ, उनसे फिर बात करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों से बात करवाते हैं उन कैंडिडेट की कि जिन्होंने एक्चुअली SEO का पेपर दिया। मैंने कॉल ऑलरेडी इनसे मतलब डायल की हुई है। तो जी हमारा सिर्फ एक मेन जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ये बता दीजिएगा कि आपने जो रिसेंटली SEO का जीके का पेपर हुआ है उस हवाले से ये बताइएगा कि क्या वो उस पेपर का क्या स्टैंडर्ड था? क्या वो ईज़ी था, मुश्किल था, एवरेज था? और वो लोग जो फर्स्ट टाइमर्स थे उनके लिए ये पेपर किस तरह का था? और जो लोग सीनियर्स हैं, जो लोग बहुत अरसे से पेपर दे रहे हैं, उनके हवाले से पेपर कैसा था? अच्छा सर, ये है कि मैं ना इसको ना दो कैटेगरीज में ना डिवाइड करूंगा। फर्स्ट वो लोग हैं जो जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, जो समझते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कि PPSC के गुरु हैं, जो समझते हैं कि जो भी पेपर में, जिस पेपर में वो जाके बैठेंगे वो 75 एंड अबव मार्क्स ले लेंगे। सही। उनके लिए भी ये पेपर ना अबव एवरेज, यानी इसका डिफिकल्टी लेवल जो है ना वो उनका नेक्स्ट लेटर पे था। तो बड़ी मुश्किल था पेपर। और वो लोग जिन्होंने सिर्फ पास पेपर को रटा लगाया हुआ था उनके लिए तो पेपर ये मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि उसमें मुश्किल क्या, मैं ये कहूंगा कि शायद उनके लिए भी चैलेंजिंग होगा कि शायद वो पास भी ना हो पाए, 40% मार्क्स भी ना ले पाए। क्योंकि जितनी भी सर उसमें पेपर्स की डोमेन थी ना, अगर मैथ था तो एडवांस लेवल का था, इंग्लिश थी एडवांस लेवल की थी, जीके था, करंट अफेयर था, और ये यस था, जो उर्दू थी, जितनी भी वो डोमेन होती है ना, कंप्यूटर थी, कंप्यूटर था, AI थी, जितनी भी वो उन्होंने चीजें पूछी थी ना वो एडवांस लेवल पे पूछी थी। इस दफा जो MCQs आए हैं उसमें एक एडिशनल बात थी। नॉर्मली जो है ना वो पेपर में AI ने पूछी जाती थी जीके के पेपर में। इस दफा उसने, क्योंकि उन्होंने पेपर में सिलेबस दिया तो उसने उसने AI का तस्करा किया हुआ था, सही। इसलिए उसने जो ना AI के भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये मैं इसको इतना रेट करूंगा, नए लोगों के लिए पेपर बहुत मुश्किल था। और जो ऑलरेडी पेपर देते हैं, जो जिनकी तैयारी भी अच्छी है, उनके लिए भी ये मुश्किल था। नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, और पुराने लोगों के लिए जरा पेपर थोड़ा नॉर्मल रूटीन से हट के पेपर था। सही। अच्छा ये बताइए कि आपका थोड़ा-सा अपना बता दें कि क्या आपने कोई किसी अकेडमी वगैरह से प्रिपरेशन की हुई है? या जस्ट आप खुद प्रिपरेशन नहीं कर रहे सर, हैं? जैसे सर आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये PPSC के थ्रू आए हुए हैं। तो गाए बगाए कोई ना कोई पेपर देते रहते हैं। हर दफा किसी ना किसी पेपर में 2 4 8 10 MCQs ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं और प्लस हमें याद भी रह जाते हैं। तो वो घर आके हम उसकी करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा मटेरियल न्यूज वगैरह सुनते सही। हैं, अखबार पढ़ते मतलब हैं। ये कि तो एक चीज़ तो समझ सिस्टमेटिकली आ रही है, एक चीज़ तो समझ आ रही है कि मतलब पास पेपर से अब पेपर जो है, कोई भी अगर कोई इम्पोर्टेंट सीट फ्यूचर में आती है, जिस तरह के नायब तहसीलदार है, ये इस तरह से डिप्टी अकाउंटेंट है, तो पेपर्स के डिफरेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो इसकी प्रॉपर एक हाँ प्रिपरेशन जी, होना बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर मैं ना इसमें ना थोड़ी सी मेरी राय है,
वाक्य से हट के है और उसमें ये है कि अभी भी जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, मतलब 100 एमसीक्यूज में उसमें से 40 एमसीक्यूज ऐसे हैं जो पास पेपर में से हैं। जी, जी। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि एक सिलेबस है उसका 40% इस इवन जो पैटर्न है इसमें से आना है, तो ये स्टिल एक बहुत बड़ा मार्जिन है। सही। तो मेरा ख्याल है अभी भी जितना मर्जी डिफिकल्ट पेपर आ जाए उसमें 45% जो एमसीक्यूज है ना वो पास पेपर में से ही आएंगे। मतलब ये है कि पास पेपर्स को आप अच्छी तरह से तैयारी करें, इन डेप्थ जाके क्वेश्चंस को जो है वो एज़ अ सब्जेक्ट स्टडी करें साइंस हाँ को। बिल्कुल, ये आपने देखे ना, ये आप अपने मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो कैंडिडेट्स हैं आप वो सीरीज वाइज तैयारी करें, टॉपिक वाइज तैयारी करें। सही। एक एक टॉपिक को जो है ना वो अच्छी तरह उसको ना वो खंगाल लें, उसकी स्टडी करें। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि ये ना जो हुँ। होती है ना ऑब्जेक्टिव वाइज तैयारी, जी, पास बिल्कुल, पेपर बिल्कुल। ऐसे ही। सिंपल पढ़ लेना, ये इनकी लास्टिंग बड़ी जो है ना वो स्लो थोड़ी होती है। बहुत जैसे ही पेपर गुजरा सारा कुछ गायब। लेकिन अगर आपने एक सब्जेक्टिव वाइज और टॉपिक वाइज जो है ना स्टडी की हो तो ये चीजें बड़ी लॉन्ग रन चलती हैं, ये ज्यादा बिल्कुल, देर तक इसकी रहती तैयारी जो हैं है माइंड प्रॉपर में। एक तैयारी और होनी चाहिए, जिस तरह से आप अपनी डिग्री जो है वो हासिल करते हैं, इसी तरह से इसकी भी तैयारी पूरा। एग्जैक्टली मतलब मेरा ख्याल है एक स्टूडेंट नॉर्मली अभी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है ना वो हुँ, सर्व करता है। और अगर वो आप वो पीजी केजी भी डालें तो वो 18-20 साल लग जाते हैं एक बंदे को मास्टर्स की डिग्री लेते हुए, ऐसे ही है। ऑनर्स की। हुँ, तो हुँ। मेरा ख्याल है अगर मजीद साल 1.5 साल अगर वो बंदा इसमें डेप्थ के साथ स्टडी कर ले, मेहनत कर ले, तो वो उसका कैरियर भी जो है ना वो सिक्योर हो जाता है। सही, तो अच्छा जी, आप जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकले हैं, तो उस वक़्त भी ज़ाहिर है बड़े सारे लोगों से आपके बातचीत भी हुई होगी, तो उस हवाले से बाकी सबका जो एक व्यू पॉइंट था इस पेपर के हवाले से, और क्या कोई मायूसी का शिकार थे जो कैंडिडेट्स थे? क्योंकि एसडीईओ की बड़ी अपीलिंग ये पोस्ट है जिसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। लॉ में तो बहुत सारे फेल हुए, अच्छा नाकाम हुए, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट अच्छा स्टेज सर। पे। जी, जी। जी 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 जी। बताइए, बताइए। नेक्स्ट स्टेज पे फिर जो मतलब आपको सर जिन लोगों ने इस पर एग्ज़ाम दिया, तो उन लोगों के हवाले से थोड़ा-सा बताइए कि वो लोग अब किस तरह से अपने आप को रेट कर रहे हैं कि क्या मतलब इसमें पासिंग रेशियो जो मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, कि क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स कि वो पास हो जाएँगे या इसमें किस तरह का रिज़ल्ट आएगा? अच्छा सर, जैसे कि मेरी बाहर निकलने के थोड़ा वो मौसम इस तरह का था उस दिन, तो थोड़ी जल्दी थी, शाम हो गई थी, ठीक तो हो गया। बहुत कम लोगों से बात हुई। लेकिन जितने लोगों से बात हुई बाहर निकलते हुए कमोबेश सभी का जो सिनेरियो है वो जो सबका वो ओपिनियन थी वो सेम ही थी। सब लोग यही कह रहे थे कि पेपर टफ था, जीके का टफ पेपर था, जैसी उन्होंने तैयारी की हुई थी वैसा पेपर नहीं हुआ। हुँ। तो चीज वही है कि जिन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी थी, जिन्होंने प्रॉपर फोकस्ड होकर टाइम दिया था, वो तो पास हो जाएंगे। जी। ठीक है। और बाकी ऐसे की तो सर लॉटरी होती है, वो तो जिसने बहुत अच्छा लिखा हो वो भी मतलब हो सकता है ज़ाहिर है ये वो पास ना कर पाए, और जिसने एक ही ये स्कोरिंग पेपर था। जितने भी पेपर एसटीओ के लिए लिए गए हैं, उनमें ये एक ही पेपर था जो कि अच्छे मार्क्स दे सकता था जनरल नॉलेज का। वो भी उन्होंने आउट ऑफ द मतलब कॉन्टेक्स्ट दे दिया, डिफरेंट पेपर दे दिया। तो इस हवाले से इसका मेरिट भी लो होने के चांसेस हैं डेफिनिटली, और पासिंग रेशियो जो है जी वो जी भी सर बिल्कुल। ऑलमोस्ट अगर 5 तो टू कैंडिडेट ये समझ लिया यस, कि यस। इस पेपर में बहुत ज्यादा स्कोर और हुँ, हुँ। ये जो वेरिएबल है ये मेरिट को चेंज करेगा, अप डाउन कर देगा, डाउन जरूर करेगा, लेकिन अब वाला कोई सीन नहीं। मेरा नहीं ख्याल वो बंदा ये कह सके कि मेरे 75 अबव जो है ना मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कोई पॉसिबल हाँ, ऐसी तो नहीं। इसी पॉसिबिलिटी रेशो बिल्कुल में है। लोग पास बिल्कुल होंगे, ऐसे है। 50 55 बहुत अच्छे मार्क्स कंसीडर होंगे उस पेपर। मोस्टली लोग तो इस तरह से फिर उनका एग्रीगेट जो है वो भी 50% से कम रहने के चांसेस हैं। मतलब क्वालीफाई करना तो हाँ सिर्फ मुझे इसमें तो बात नहीं है। देखिए मैं समहाउ बड़े किसी एक्सपर्ट बंदे से ना बात कर रहा था, तो उसने ये भी कहा था कि हो सकता है कि ये पूरी सीट्स भी जो है वो शायद फिल अप ही ना हो फिल सके। करना बीपीएससी के लिए मुश्किल हो जाए। हाँ जी, जी। बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मैं ये चाहता था कि एक रियलिस्टिक व्यू जो है कैंडिडेट्स को लिया जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, और आपके लिए और जिन लोगों ने ये पेपर दिया उन सबके लिए नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और बिल्कुल भी कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती। आमीन सर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर में जाके आप सबके लिए जो हमें लगती हैं वक़्ती तौर पे सही, वो फ्यूचर में बाद दफ़ा गलत हो जाती हैं।
तो हमें अभी गलत लग रही है और फ्यूचर में जाके वो बहुत सही हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला को ही पता है बेशक, जो हतमी इल्म है वो अल्लाह के पास है। इसके साथ ही बहुत-बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे बात यू होगी। आर ओके, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो ये थी, मैंने सोचा लाइव कॉल आपसे करवा दी जाए। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। क्योंकि ये अवेलेबल नहीं थे, मेरी सिटी में नहीं थे, तो इस वजह से मैं इनको लाइव इनसे बातचीत नहीं कर सका। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं बट इनका जो ओपिनियन है, बिकॉज़ इन्होंने कुछ पेपर्स का इनके पास एक्सपीरियंस भी है और ये जॉब भी कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये चाहता था कि कम से कम एक ऐसे बंदे से बात की जाए कि जिसके पास एक बैकग्राउंड हो पूरी तैयारी का। एजुकेशन का एक बैकग्राउंड हो, कोई 2 डिग्रियाँ हों जिसके पास, और उसके बाद उसने अच्छा खासा तैयारी को टाइम दिया हो, पीपीएससी का इंटरव्यू क्रैक किया हो, जॉब पे बैठा हो और इसके साथ वो प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ वो पेपर देने के लिए जा रहा है, जिसने लॉ का पेपर क्वालीफाई कर लिया है। तो इस हवाले से बात करते हैं कि रिज़ल्ट जो है, अब इस पर डिफरेंट डिस्कशंस हो रही हैं। ऑलमोस्ट 5 टू 6000 जो है कैंडिडेट्स, वो पास होने के चांसेस हैं। रिज़ल्ट का कभी भी पता नहीं चलता, ना पीपीएससी कभी बताता है। ये हाइली सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ़ पीपीएससी की इंतज़ामिया या टॉप एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की के पास होता है। तो कोई भी शख्स अगर आपको ये बता रहा है कि 25-26% रिज़ल्ट आएगा, तो ये मेरे ख्याल में गलत है। ऑलमोस्ट 5 टू 6000 इतने कैंडिडेट कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन मेरी आप सब लोगों के लिए नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात हैं कि आप सब लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा, मेरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे जो है वो कमेंट्स, क्वेश्चन वगैरह शामिल कर लूँगा, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ मुमकिन नज़र नहीं आ रही। वीडियो ऑलरेडी जो है वो 10 मिनट्स क्रॉस कर गई है, तो इसलिए फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसका पार्ट 2 होगा। बाकी के जो आपके क्वेश्चन्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो उसके अंदर करूँगा। तो एसईओ के हवाले से और मज़ीद आपने कमेंट्स करने हो तो इस वीडियो के साथ शेयर कर दीजिएगा, वो भी मैं इंशाल्लाह इसमें ऐड कर दूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं मैं करना चाह रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट जो है कोशिश करूँगा मैं कल ही अपलोड कर दूँ, नेक्स्ट पार्ट जो है। उसमें फिर आप लोगों के साथ सारे जो क्वेश्चन उनके आंसर मैं डिस्कस कर दूँ। थैंक यू जी।